नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणजीत कुमार। अपने YouTube चैनल आरजे टीचर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी साथियों, आज हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अध्यापक L1 L2 के साला दर्पण के स्टाफ विंडो से APR कैसे भरें, साथ ही कक्षा 5वीं कक्षा 8वीं की ग्रेडिंग रिजल्ट कैसे तैयार करें, ट्रेनिंग को कैसे भरें। जैसे कि साथियों, कक्षा 5वीं और 8वीं की अंक तालिका में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, लेकिन APR में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की प्रविष्टि करनी होती है। ये कैसे करी जाती है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास में लगी छोटी सी बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शिक्षा संबंधी संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल ब्राउजर पे। गूगल ब्राउजर पे लिखते हैं शाला दर्पण। शाला दर्पण के लिखने के बाद में आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस नजर आता है, जिसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेट शाला दर्पण राजस्थान। इस पे आप क्लिक कर देते हो। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस पेज पे आ जाते हो। इस पेज पे आपको सब स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी खूब सारी विंडो नजर आती है जिसमें लिखा हुआ है स्टाफ विंडो। इस पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में आप पहुंच जाते हो स्टाफ विंडो के होम पेज पे, जिसपे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ लॉगिन। यहाँ पे आप क्लिक करते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पहुंच जाते हो आईडी पासवर्ड व कैप्चा वाले पेज पे। यहाँ पर अपने जिस कार्मिक को आपको स्टाफ विंडो ओपन करनी है उसकी आईडी डालो, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा। लॉगिन होने के बाद में दोस्तों आप पहुंच जाते हो कार्मिक के स्टाफ विंडो के पेज पे। तो यहाँ पे देखो कार्मिक का नाम है, यहाँ पे पद लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ विंडो। स्टाफ विंडो के नीचे यहाँ लिखा है होम, होम के नीचे लिखा होता है एपीआर। एपीआर को आप क्लिक करते हैं, दो प्रकार के टैब ओपन होते हैं। सबसे ऊपर वाला टैब है जिसमें लिखा हुआ है एपीआर डैशबोर्ड। इस पे आप क्लिक करते हो। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो प्रकार के सेशन ओपन होते हैं, 2020 व 21 और 22। 2021 और 22 पे पहले से ही आपको इसको प्रेस कर रखा है। इस पे आपको क्लिक करते हुए आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप देखो कार्मिक की यहाँ पर बेसिक जानकारी आपके सामने दिखाई देती है, जिसमें आपको जिस प्रकार नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, मोबाइल नंबर है, डीओबी है, जेंडर है और करंट पोस्टिंग है, पिता का नाम है। ये इस प्रकार की तमाम जानकारी आपके सामने आती है। करंट सब्जेक्ट आता है कक्षा पहली से लेकर 5वीं। L1 के अंदर जो टीचर होते हैं उनका सब्जेक्ट में कोई भी नाम नहीं आएगा। सब्जेक्ट उनके सामान्य सब्जेक्ट होते हैं। और जो L2 है, जो सब्जेक्ट से कार्यरत हुए हैं जो कार्मिक, उनका जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाते हैं उनका यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो इस प्रकार है। इसमें कुछ बदलाव करना है तो आपको अपने स्कूल की आईडी प्रपत्र नंबर 10 में करेक्शन कर सकते हो, और जिसमें आपको पीओ से अनलॉक करके प्रपत्र नंबर 10 में करेक्शन करवा सकते हो। इस प्रकार है। और अब हम जाते हैं थोड़ा स्क्रोल नीचे करते हैं तो चार प्रकार के आपको यहाँ पर विंडो नजर आते हैं। सबसे पहली विंडो है क्लिक टू फिल एडिट। ये चार प्रकार के आपको नजर आते हैं। सबसे पहले लिखा है क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर। इस पे आपको क्लिक करते हो। इसको क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। इस पे इंटरफेस नजर में देखो आपको यहाँ पर आ जाता है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2021-22 लोक सेवक का प्रकार। तो आपके मंत्रालय कर्मचारी है तो यहाँ पर एलडीसी यूडीसी वो यहाँ आएगा। तृतीय व द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के यहाँ पे आएगा। व्याख्याता प्रधानाचार्य यहाँ आएगा। तो मैं भर रहा हूँ तृतीय श्रेणी अध्यापक का, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पूर्ण संपूर्ण उसके पद आ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम डेट और डेट टू यहाँ पे अपन डाल देते हैं 2021, 1/7/2021, 30/6/2022 यहाँ पे अपने डाल लेते हैं। लीव अगर 15 दिन से ज़्यादा ली हुई है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर 15 दिन से कम अगर ली हुई है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। एपीआर में सबसे पहली पृष्ठि है, एपीआर की पृष्ठि की जानी है तो इसको आपको क्लिक करना है। फिर आ जाए दिन सेवा शिक्षा कर्मचारी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पोस्ट टाइप यहाँ पे आ जाएगा टीचर 3rd ग्रेड लेवल 2, पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा यहाँ पर स्थान। इस प्रकार है। ये तमाम जानकारी आपको सामने ये नजर आती है। ये आपको सेव वाली क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। इसके बाद में आप चले जाते हो एपीआर पीरियड, ऑफिसर नाम के सामने रिपोर्टिंग है, रिव्यूइंग है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, जो व्यू में चॉइस ऑफिसर है। इस पे आपको क्लिक करते हो। इसको क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप इस प्रकार के पेज पे पहुंच जाते हो जिसमें लिखा हुआ है रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो आपको सबसे पहले भरना है रिपोर्टिंग ऑफिसर।
दोस्तों एलिमेंट्री जो विद्यालय में कार्यरत जो L1 है, L2 के अंदर जो अध्यापक होते हैं, उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं वो उनके होते हैं पीओ साहब, जो पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी। और L2 L1 अगर वो ही सेकेंडरी हेड के अंदर है तो उनके जो होते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं उनके प्रिंसिपल सर। यहाँ पर इतना ही बदलाव होता है, बाकी इनके सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर रिवेट पीरियड वाला, इसमें आपको लिखना है वर्किंग में। फिर आपको लिखना है सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर बाई, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जिसमें आपको मोबाइल के द्वारा आपको यहाँ से सर्च करना है। मोबाइल के द्वारा सर्च करने के बाद में आपको अपने पीओ साहब के यहाँ मोबाइल नंबर डालने हैं। तो मैं भी अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ पीओ साहब के। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है, जिसमें लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट एनी वन रिपोर्टिंग ऑफिसर फ्रॉम द लिस्ट। इस पे आपको क्लिक करते हो तो आपके पीओ साहब का यह नाम आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे देख लेते हो इस प्रकार का सिलेक्ट है, स्टाफ आईडी, नाम, इनका पूरी डिटेल यहाँ पे आपके सामने नजर आ जाती है। आपको लगता है हमारे पीओ साहब ये सही है, इनका नाम है, जो यहाँ पे सिलेक्ट वाले यहाँ बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ टिक वाला निशान होने के बाद में सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की विंडो नजर आती है जिसमें लिखा है रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड एंड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो। ओके करने के बाद में आप पहुंच जाते हो रिव्यूइंग ऑफिसर। तो एलिमेंट्री के अंदर L1 व L2 के अंदर जो रिव्यूइंग ऑफिसर होते हैं और जो उनके होते हैं सीबीओ सर। तो वही प्रक्रिया वर्किंग में मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में मैं यहाँ पे सीबीओ सर के नंबर डाल देता हूँ। बाद में सर्च वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट एनीवन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सीबीओ सर का नाम आ जाता है। उसके बाद में मैं तो स्क्रूल को नीचे करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आता है अपने सीबीओ सर के नाम, एम्प्लॉय आईडी, करंट पोस्टिंग, पोस्टिंग प्लेस। वो सिलेक्ट वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने तो सेव एंड रिव्यूइंग ऑफिसर वाले पे आपको क्लिक करना है। आपको इस प्रकार की विंडो नज़र आती है। विंडो नज़र आने के बाद में यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार दोस्तों आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर भर दिया, रिव्यूइंग ऑफिसर भर दिया। अब भरना है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है जो एलिमेंट्री L1 व L2 और इनके जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होते हैं जिन्हें हम नियुक्त अधिकारी कहते हैं वो होते हैं एलिमेंट्री डीओ साहब। और अगर हम यही बात करें, अगर सेकेंडरी की बात करें तो उनके जो होते हैं वो डीओ साहब होते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी डीओ साहब होते हैं। लेकिन अध्यापक L1 व L2 एलिमेंट्री जो डीओ साहब है उनके नंबर मैं डालता हूँ यहाँ पे। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस पर ऑप्शन क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप पहुंच जाते हो इस प्रकार के पेज पर। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टिंग ऑफिसर फॉर द लिस्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर एलिमेंट्री डीओ साहब के नंबर आ जाते हैं। आने के बाद में सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली आने के बाद में ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में दोस्तों आपके तीन ऑफिसर यहाँ पे शो हो जाते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। इसको क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखते हो हमारे तीन ऑफिसर यहाँ पे आ जाते हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनकी एम्प्लॉय आईडी। या आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे ऑफिसर जो भरे थे रिपोर्टिंग रिव्यूइंग करेक्शन है, कुछ मेरे सही नहीं है, तो आप डिलीट ऑफिसर वाले पर क्लिक करके आप यहाँ पे डिलीट ऑफिसर में करने के बाद में आपके यहाँ पे जो ऑफिसर है वो डिलीट हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा ही फॉर्म है जो गलत है, इसमें मुझे कुछ करेक्शन करना है, तो डिलीट इंटर एप्लीकेशन इस पे करने का तो पूरा फॉर्म है आपका डिलीट हो जाएगा। तो आपको मैंने अभी ये जानकारी आपको ऐसे लगे, एक बार ये आप देख ले तो आपको ऐसा सही लगे तो आपको जाना है फिल एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन करने के बाद में आप पहुंच जाते हो प्रतिवेदक रिपोर्टिंग अधिकारी वाले पेज पर, 2 नंबर पेज पर पहुंच जाते हो। यहाँ पर देखो आप अपनी बेसिक जानकारी, उसके बाद में यहाँ पे आप लिख देते हो निर्धारित लक्ष्य। निर्धारित लक्ष्य में आपको लिखना है जिस प्रकार निर्धारित लक्ष्य है 100%। दोस्तों इस प्रकार आपको यहाँ पे बनाना है कि निर्धारित लक्ष्य है जिसमें 100 भरना है। आपको 100% लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे। वास्तविक उपलब्धियां आपने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है तो यहाँ पे आपको भरना है। अगर कुछ कमियां रह गई है तो आपको यहाँ पर जिस प्रकार 90% आपको यहाँ पर भरा तो उसका आपको कारण देना पड़ेगा आगे। इस प्रकार है
अगर कुछ भी कारण नहीं है तो यहाँ पे नील नील करके आपको इस ऑप्शन को भरना है। ऑप्शन भरने के बाद में सेव एज दी ड्राफ्ट वाले यहाँ पे इस बटन में क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एपीआर बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा नीचे करोगे तो आप आ जाते हो परीक्षा परिणाम वाले पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको देखो दे रखी है कक्षा, तो कक्षा 5वीं को जिस प्रकार हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर विषय आता है। कक्षा 5वीं के अंदर जो विषय अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे, उत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाएंगे, 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की यहाँ पे संख्या आ जाएगी और उत्तीर्ण प्रतिशत है जो अपने आप ये काउंटिंग कर लेंगे। एक्शन वाले पर आपको सेव करना है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार देखना है कि आपके सामने जो पीडीएफ जो दिख रही है इसके अंदर कक्षा 5वीं की जो ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, 91 से लेकर 100 के बीच में होते हैं वो A+ होता है, 76 से 90 के बीच में A ग्रेड वाले होते हैं और 61 से 75 के बीच में जो B ग्रेड होता है, 41 से लेकर 60 के बीच में C ग्रेड होता है और 0 से लेकर 40 के बीच में होता है वो D ग्रेड होता है। तो 60% से ऊपर वाले तो आप इसमें A+ और B ये तीनों जो ग्रेड वाले होते हैं वो 60% से ऊपर वाले विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे। इसकी काउंटिंग इस प्रकार करना है क्योंकि हमारा जो अंक तालिका है वो ग्रेडिंग सिस्टम से आती है। यहाँ पर हमने प्रविष्टि है जो अंकों के आधार पर करनी है। तो आपको A+, A और B इन तीनों को 60% से ऊपर वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे एंट्री करनी है। इस प्रकार है। तो इसको एंट्री करने के बाद में आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो कि मैंने अभी आपके जो एग्जाम्पल लिया है इसका, तो मैंने जो कार्मिक का मैं भर रहा हूँ कक्षा ये L2 के हैं जो कक्षा 8वीं को पढ़ाते हैं, तो मैं इनका भर के आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने कक्षा को चूज किया, उसके बाद में ये सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं सोशल साइंस पढ़ाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर परीक्षार्थी हैं जो टोटल की संख्या डाल देता हूँ, उत्तीर्ण हुए उनकी भी संख्या डाल देता हूँ, कितने उत्तीर्ण हुए और 60% से ऊपर। अब देखो दोस्तों कक्षा 8वीं में थोड़ा अंतर है ग्रेडिंग सिस्टम में। तो इसमें ये क्या है, 86 से लेकर 100 तक, 86 से लेकर 100 तक बीच में है जो कि माना जाता है A ग्रेड। 71 के बीच, 71 से 71 से लेकर 85 के बीच में माना जाता है जो B ग्रेड माना जाता है और 51 से लेकर 70 के बीच में C ग्रेड माना जाता है। 51 से लेकर 70 के बीच में C ग्रेड और 33 से लेकर 50 के बीच में आ जाता है D ग्रेड। तो इस प्रकार है। और 33 से नीचे जो बाकी E ग्रेड आती है वो आपको पता है फेलियर में माने जाते हैं। तो इस प्रकार है। 86 से लेकर 100 के बीच में ये 60% में आएंगे। 71 से 85 के बीच में A और प्लस A ग्रेड और B ग्रेड ये पूर्णतः ही 60% में आते हैं और 51 से लेकर 70 के बीच में इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपके जैसे देखो कि 50% जो है आधे विद्यार्थी है जो आपको लेने हैं इसके अंदर। जैसे C ग्रेड के अंदर 10 विद्यार्थी आ गए, C ग्रेड में कितने आ गए, 10 विद्यार्थी आ गए। तो 10 विद्यार्थी आ गए तो 51 से लेकर 60 के बीच में तो 5 विद्यार्थी यहाँ ले लेने हैं और 61 से लेकर 70 के बीच में 5 विद्यार्थी उसमें ले लेने हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का डिवाइडेशन करना है इसका। तो इनमें 2 भागों में बांट देना है। इन प्रकार है, आधे आधे कर देने, इनको करने के बाद में इसकी काउंटिंग कर देना है। इस प्रकार आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ काउंटिंग कर ली है और 60% से ऊपर आने वाले विद्यार्थियों की प्रविष्टि यहाँ करके मैंने सेव वाले एक्सेल बटन पर दे रखा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में उत्तीर्ण प्रतिशत का जो है यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपको अगर कक्षा 5वीं का भरना हो तो यहाँ पे आप भर सकते हो, लेकिन यहाँ है कुछ नहीं। और उसके बाद में दोस्तों आपके सामने यहाँ है जो अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख है, लेख है, शोध है, पत्र है, वाचन है, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय प्रतियोगिता में अगर आपने कुछ अर्जित किया है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और जिस प्रकार है कि इन्होंने पुरस्कार है ब्लॉक स्तर पर इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर पुरस्कार है वो लिख देता हूँ। दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का उपलब्धियों का, यहाँ आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो वो यहाँ पे आपको फीडिंग करनी है। जो ऑनलाइन प्रशिक्षण किया है वो भी आपको फीडिंग करनी है इसके बीच में इस सेशन में अंदर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
जो 12 ट्रेनिंग हुई थी और एक ट्रेनिंग में 5 दिन लगे। इस प्रकार मैंने 60 दिन की अवधि यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको कर देना है और यहाँ से यहाँ आपको ओके कर देना है। और आपको अगर डिटेल लेनी है कि मैंने कहाँ से ये ट्रेनिंग की है, कौन सी ट्रेनिंग की है, तो आप रिपोर्ट में जाकर निष्ठा ट्रेनिंग वाली रिपोर्ट से यहाँ पे आप ट्रेनिंग का पता कर सकते हो। तो इस प्रकार ये इनकी ये ट्रेनिंग की हुई है। ये ट्रेनिंग है इनकी जो मैंने अभी आपके सामने बताई। इस प्रकार ये ट्रेनिंग थी जो मैंने इसको ट्रेनिंग को फिल कर दिया यहाँ पे। यहाँ करने के बाद में प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा विशेष कार्यों का संक्षेपित विवरण, तो यहाँ पे आपको कर देना है। वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे नो वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद में दोस्तों एक बार आप थोड़ा चेक कर ले कि आपने जो भरा है वो सही भरा है। इस प्रकार थोड़ा जांच करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में आपके इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है जिसपे लिखा है रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर SPR और रिपोर्टिंग ऑफिसर। इस प्रकार ऑप्शन आपके आता है। उसके बाद में दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन आने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है लॉक वाला, तो लॉक करना है आपको। इस प्रकार है, इस पे आपको क्लिक करोगे। लॉक करने के बाद में दोस्तों इस पे कोई बदलाव नहीं होगा, न कि एडिट होगा, ये आपको बता रहे हैं। इस प्रकार आपको ये फॉरवर्ड हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास। तो इस प्रकार है, तो यहाँ पर मैं यहाँ ओके वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार है, आपका फॉरवर्ड हो चुका है। फॉरवर्ड होने के बाद में दोस्तों आपके यहाँ जितने अधिकारी थे, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, उसके बाद यहाँ पे आपके ये दिखाई दे रहे हैं, तो इनके पास ये फाइलें हैं जो आपकी फॉरवर्डिंग हो जाएगी। लॉक एंड दी फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। करने के बाद में दोस्तों आपने जो स्टाफ लॉगिन पे जो मोबाइल नंबर दे रखा है वो मोबाइल नंबर आपके आ जाता है। इस प्रकार क्लिक करने के बाद आपकी APR लॉक हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड व 2 स्कूलों के पद स्थापन होने पर APR कैसे भरी जाती है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहां पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।